दोस्तों, अगर आप गल्फ कंट्री में आए हैं और अगर आप नए हैं तो फिर आपके लिए यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद है। बस मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और इसमें जो हमने 60 शब्द इस्तेमाल किए हैं उनको आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब ये शब्द आपको याद हो जाएंगे तो अरबी बोलना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करेंगे। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को पूरा देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैसा को अरबी में फुलूस कहते हैं, माल कहते हैं। पैसा को अरबी में फुलूस कहते हैं, माल कहते हैं। कमाना को अरबी में यकसिब कहते हैं। कमाना को अरबी में यकसिब कहते हैं। बनाना को अरबी में सल्लेह कहते हैं। बनाना को अरबी में सल्लेह कहते हैं। नमाज को अरबी में सल्ली कहते हैं। नमाज को अरबी में सल्ली कहते हैं, सलाह कहते हैं। सल्ली और सलाह नमाज को कहते हैं। खाना को अरबी में तो आम कहते हैं। खाना को अरबी में तो आम कहते हैं। खाना पकाना को अरबी में अतबख कहते हैं। खाना पकाना को अरबी में अतबख कहते हैं। खाना खाने को अरबी में अक्किल कहते हैं। खाना खाने को अरबी में अक्किल कहते हैं। देखना को अरबी में शूफ कहते हैं। देखना को अरबी में शूफ कहते हैं। दिखाना को अरबी में वरीनी कहते हैं। दिखाना को अरबी में वरीनी कहते हैं। आँख को अरबी में ऐन कहते हैं। आँख को अरबी में ऐन कहते हैं। दोनों आँख को अरबी में आयून कहते हैं। दोनों आँख को अरबी में आयून कहते हैं। निगाह को अरबी में नज़र कहते हैं। निगाह को अरबी में नज़र कहते हैं। निगाह को अरबी में नज़र कहते हैं। देखना को अरबी में उन्जुर कहते हैं। देखना को अरबी में उन्जुर कहते हैं। चोर को अरबी में लिस कहते हैं। चोर को अरबी में लिस कहते हैं। चोरी को अरबी में असरिग कहते हैं। चोरी को अरबी में असरिग कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि चोर को अरबी में लिस कहते हैं, लेकिन चोरी को अरबी में असरिग कहते हैं। अब इसको कोई असरिग कहता है, कोई यसरिग कहता है। 420 आदमी को अली बाबा कहते हैं, यानी जो चोर है उसको तो लिस कहते हैं, लेकिन उसी तरीके से इधर उधर करने वाला जो आदमी होता है, 420 ही करता है, उसको अरबी में अली बाबा कहते हैं। उसको अली बाबा कहते हैं, यानी 420 यानी चोर को भी अली बाबा कह सकते हैं। खोजना को अरबी में दौवर कहते हैं। खोजना यानी किसी चीज को ढूंढना को अरबी में दौवर कहते हैं। छुपाना को अरबी में यखफा कहते हैं। छुपाना को अरबी में यखफा कहते हैं। कोई चीज छुपाते हैं उसको अरबी में यखफा कहते हैं। नया को अरबी में जदीद कहते हैं। नया को अरबी में जदीद कहते हैं। पुराना को अरबी में गदीम कहते हैं। पुराना को अरबी में गदीम कहते हैं। लिखना को अरबी में उक्तुब कहते हैं। लिखना को अरबी में उक्तुब कहते हैं। पढ़ना को अरबी में इगरा कहते हैं। पढ़ना को अरबी में इगरा कहते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं कि जो चीज भी लिखा होता है अरबी में बड़ा काफ से, उसको अरबी में ग के तरह इस्तेमाल करके बोलते हैं। जैसे अरबी में लिखा जाता है इकरा, लेकिन पढ़ने के लिए बोलने के लिए लोकल में इगरा बोलते हैं। बहुत से अरबी के अल्फाज और भी आएंगे जो ऐसे होंगे, मैं वहां आपको बताता चलूंगा। जैसे पीछे एक शब्द हमने बोला कदीम, यानी बोलते हैं गदीम। गदीम का मतलब पुराना होता है, लेकिन उसको जब बोलेंगे लोकल लैंग्वेज में तो गदीम कहते हैं। अरबी में लिखा जाता है कदीम। कदीम का मतलब पुराना होता है, लेकिन बोलने के लिए गदीम बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से अरबी में लिखा जाता है इकरा, लेकिन बोलने के लिए लोग इगरा बोलते हैं। बुलाना को अरबी में नादी कहते हैं। बुलाना को अरबी में नादी कहते हैं। बोलना को अरबी में गुल कहते हैं। बोलना को अरबी में गुल कहते हैं।
अब इस शब्द को भी ध्यान दीजिएगा, लिखा जाता है कुल, बड़ा काफ से लिखा जाता है कुल, लेकिन बोलने के लिए लोग कहते हैं गुल। गुल का मतलब बोलना होता है। सुनना को अरबी में इस्मा कहते हैं। सुनना को अरबी में इस्मा कहते हैं। चलना को अरबी में यमशी कहते हैं। चलना को अरबी में यमशी कहते हैं। पैर को अरबी में कदम कहते हैं। पैर को अरबी में कदम कहते हैं। अब यहाँ हमने कदम लिखा है, पैर को बड़ा काफ से लिखा जाता है, लेकिन बोलने के लिए लोग कोई कदम कहता है, कोई गदम कहता है। पैर को कोई कदम कहता है, कोई गदम कहता है, क्योंकि मैं पीछे बता दिया कि बड़ा काफ को ग के तरह इस्तेमाल करके बोलते हैं। बढ़ाना को अरबी में जौवद कहते हैं। बढ़ाना को अरबी में जौवद कहते हैं। कोई चीज बढ़ाना है तो कहेंगे जौवद। जौवद यानी किसी चीज की लंबाई या साइज बढ़ाना है तो कहेंगे जौवद, मतलब बढ़ाओ। ज्यादा को अरबी में जद कहते हैं। ज्यादा को अरबी में जद कहते हैं। वैसे ज्यादा को ज्यादा भी कहते हैं, लेकिन जद भी कहते हैं। ज्यादा को अरबी में जद कहते हैं। ज्यादा को अरबी में 3-4 तरीके से बोलते हैं। जैसे ज्यादा को ज्यादा भी कहते हैं, जद कहते हैं, जायद कहते हैं। अब इसी चीज को जैसे ज्यादा, कोई चीज में ज्यादा करना है, बढ़ाना है तो कहेंगे जौवद, जो मैं पीछे बता चुका हूं। तो ज्यादा यानी ज्यादा बोलेंगे, और जौवद बोलेंगे बढ़ाने के लिए किसी चीज को, मतलब कोई छोटा है उसको बड़ा करना है तो उसको कहेंगे जौवद, मतलब बढ़ाओ, साइज बढ़ाना हो, लंबाई बढ़ाना हो, या कोई भी चीज। डर को अरबी में खौफ कहते हैं। डर को अरबी में खौफ कहते हैं। डरना को अरबी में खाइफ कहते हैं। डरना को अरबी में खाइफ कहते हैं। कोई खाइफ कहता है, कोई खाइफ कहता है, तो डरना को अरबी में खाइफ कहते हैं। जैसे पीछे बताया कि डर को अरबी में खौफ कहते हैं, तो डरना को अरबी में खाइफ कहते हैं। कपड़ा को अरबी में गुमास कहते हैं। कपड़ा को अरबी में गुमास कहते हैं। अब ये भी बड़ा काफ से लिखा जाता है तो बोलते हैं, लिखते हैं कुमास, बड़ा काफ से कुमास, लेकिन बोलने के लिए गुमास कहते हैं। तो कपड़ा को अरबी में जो बिना सिला हुआ कपड़ा है उसको अरबी में गुमास कहते हैं। सिला हुआ कपड़ा यानी जो पहनने के लायक है उसको हम लोग हिंदी उर्दू में लिबास कहते हैं, अरबी में उसको मलाबिस कहते हैं। अरबी में कपड़ा को, पहनने वाले कपड़े को अरबी में मलाबिस कहते हैं। पहनना को अरबी में इल्बस कहते हैं। पहनना को अरबी में इल्बस कहते हैं। पहनना कुछ भी हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, जूता चप्पल हो सकता है, मोजा दस्ताना हो सकता है, या कोई भी चीज पहनना है तो उसको अरबी में कहेंगे इल्बस। इल्बस मतलब पहनो। अंगूठी है, अंगूठी को भी अगर पहनना है तो कहेंगे इल्बस। समझना को अरबी में फहम कहते हैं। समझना को अरबी में फहम कहते हैं। समझाना को अरबी में यशरह कहते हैं। समझाना को अरबी में यशरह कहते हैं। यशरह का मतलब समझाना, और पीछे मैंने बताया कि समझना को फहम कहते हैं। मुश्किल यानी कठिन। मुश्किल यानी कठिन को अरबी में सआब कहते हैं। सआब का मतलब मुश्किल होता है, कठिन होता है। आसान को अरबी में सहल कहते हैं। आसान को यहाँ गलती से माआसान लिखा गया है, तो माआसान नहीं, आसान। आसान को अरबी में सहल कहते हैं। आसान को अरबी में सहल कहते हैं। बेचना को अरबी में बेअ कहते हैं। बेचना को अरबी में बेअ कहते हैं, बिया कहते हैं। बिया बे ऐसे बोला जाता है बेचना को। खरीदना को अरबी में इस्तरी कहते हैं। खरीदना को अरबी में इस्तरी कहते हैं। अब यहाँ दो चीज मैं आपको समझा दूं। पीछे मैंने बताया बेचना, अब कोई भी चीज बेचना हो, जमीन जायदाद बेचना हो, कोई सामान बेचना हो, उसको भी कहेंगे बे या बिया। अब कोई भी चीज खरीदना हो तो उसको कहेंगे इस्तरी। इस्तरी मतलब खरीदना। ये जितने भी हम सेंटेंस बता रहे हैं, इन सभी शब्दों को लेकर के मैं आगे जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें उनके साथ जुमले भी बना करके बताऊंगा कि इन शब्दों का मतलब कहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है। तो खरीदना को अरबी में इस्तरी कहते हैं। जाना को अरबी में रोह कहते हैं। जाना को अरबी में रोह कहते हैं।
अब जाना यानी जाओ, जा रहा हूं, जाऊंगा, सब जगह कहेंगे रो। पहुंचना को अरबी में वसल कहते हैं। पहुंचना को अरबी में वसल कहते हैं। कहना होगा पहुंच गया, कहेंगे वसल्त। वसल्त, वसल का मतलब पहुंचना। आखिरी में तो शब्द हम लगाकर बोलेंगे, कहेंगे वसल्त, मतलब पहुंच गया। पहुंचाना को अरबी में तौसील कहते हैं। पहुंचाना को अरबी में तौसील कहते हैं। जैसे कोई चीज पहुंचाना है तो कोई आदमी कहता है पहुंचाना, तो वहां पे कहेगा तौसील। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, कोई भी सामान होम डिलीवरी होता है ना, तो उसको तौसील कहते हैं। तौसील यानी होम डिलीवरी करना, पहुंचाना। फ्री को अरबी में मजानी कहते हैं। अब इसको बोलने के लिए कोई मजानन कहता है, कोई मजान कहता है, कोई मजानी कहता है। कोई भी चीज फ्री है तो उसको मजान, मजानन या मजानी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिएगा, कहते हैं ना होम डिलीवरी फ्री है, तो वहां पे कहेंगे तौसील मजानी। तौसील मजानी यानी होम डिलीवरी फ्री। यह को अरबी में हाजा कहते हैं। यह को अरबी में हाजा कहते हैं। अब कहना होगा यह, इस या इसे, वहां पर कहेंगे हाजा। बहुत को अरबी में जिद्दन कहते हैं। बहुत को अरबी में जिद्दन कहते हैं। अच्छा को अरबी में जयीद कहते हैं। अच्छा को अरबी में जयीद कहते हैं। अभी को अरबी में अल आन कहते हैं। अभी को अरबी में अल आन कहते हैं। अब कहना होगा अब या अभी, दोनों जगह कहेंगे अल आन। अल आन का मतलब अब या अभी होता है। तुम या आप को अरबी में अंत या इंत कहते हैं। तुम या आप को अरबी में अंत या इंत कहते हैं। अंत भी कह सकते हैं, इंत भी कह सकते हैं। ये शब्द मर्द के लिए है। यही चीज अगर औरत को बोलना होगा, कहेंगे अंती या कहेंगे इंती। तक को अरबी में इला कहते हैं। तक को अरबी में इला कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूं कि कहते हैं यहां तक। अब यहां को अरबी में हीना कहते हैं। अब कहना है कि यहां तक, तो कहेंगे हीना इला। हीना इला, हीना का मतलब यहां और इला का मतलब तक। तो है मिन्नी मिन अना। मिन्नी मिन अना, मिन्नी का मतलब होता है मुझसे, मिन अना का मतलब होता है मुझसे। ये दो शब्द हैं, दोनों अलग अलग तरीके से लिखा गया है और बोला जाता है। मिन्नी, मिन का मतलब होता है से, और मिन्नी में जो ई शब्द मिलाएगा मिन्नी, उसका मतलब होता है मुझे या मेरा। ठीक है, तो अगर हमको कहना है मुझसे, तो कहेंगे मिन्नी। यानी ये जो मिन अना लिखा हुआ है, अना के जगह पे हम अना नहीं बोल करके मिन्नी बोलेंगे, मतलब हो जाएगा मुझसे। अब इसको अलग अलग तरीके से अगर बोल रहे हैं तो मिन अना मतलब मुझसे। अगर कहना होगा तुमसे, तो अरबी में कहेंगे मिन्नक। मिन्नक, या इसको बोलते हैं मिन्नाक। ठीक है, या कहेंगे मिन अंत। मिन अंत। अब यहाँ पे मिन अंत बोलने के लिए दो शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर हमको एक शब्द में बोलना है तो कहेंगे मिन्नक, मतलब तुमसे। मिन का मतलब होता है से, और जो आखिरी में क दिख रहा है, इस क का मतलब होता है तुम्हारा या तुम। ठीक है, तो कहना होगा तुमसे, कहेंगे मिन नक यानी तुमसे, या कहेंगे मिन अंत मतलब तुमसे। दोस्तों हिंदी में कहते हैं हम लोग भी। कहीं पे भी हमको भी शब्द का प्रयोग करना होगा, वहां पर हम कहेंगे बरदो। बरदो का मतलब होता है भी। दोस्तों ये जो छोटे छोटे शब्द हम बता रहे हैं, इन शब्दों को हम जुमले में भी आपको बताएंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो बरदो का मतलब होता है भी। दोस्तों हम लोग हिंदी में कहते हैं बिना। बिना यानी बिना किसी के, बिना काम के, बिना, ये सब कहते हैं। तो अरबी में कहते हैं बिदुन। बिदुन का मतलब होता है बिना। कहीं पे भी अगर हमको कहना है बिना शब्द इस्तेमाल करना है, वहां पर कहेंगे बिदुन। बिदुन का मतलब होता है बिना। दोस्तों हिंदी में कहते हैं बाद में। बाद में, इसको अरबी में कहना होगा तो कहेंगे बादैन। बादैन। अब यहाँ पे कोई बादैन कहता है, कोई बेदेन कहता है, कोई बदेन कहता है। ठीक है, तो आपके सामने जैसे लोग बोलेंगे वैसे आप उसको समझ लीजिएगा। तो बाद में कहना होगा तो कहेंगे बादैन। दोस्तों हिंदी में हम लोग कहते हैं ठंडी। कोई भी चीज ठंड है तो उसको कहते हैं ये ठंडा है या यह ठंडी है। तो अरबी में इसको कहते हैं बर्द।
बर्द, जैसे बर्फ ठंडा होता है, पानी ठंडा है, खाना ठंडा है, वो मौसम ठंडा है, तो कोई भी चीज ठंडा है तो वहां पर कहेंगे बर्द, बर्द यानी ठंडा। दोस्तों हम लोग हिंदी में कहते हैं बाद, बाद यानी इसके बाद, उसके बाद, तुम्हारे बाद, मेरे बाद, ऐसे कहते हैं ना। तो अरबी में कहते हैं बाद। इसको अरबी में और हिंदी में दोनों सेम सेम बोला जाता है। हिंदी में भी बाद कहते हैं, अरबी में भी बाद कहते हैं। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं जुमले बताना। जैसे मुझसे कहना होगा, कहेंगे मिन्नी या कहेंगे अना मिन। अब इसको जुमले के साथ कैसे बोलेंगे इसको समझ लीजिए। जैसे कहना होगा कि आओ मुझसे ले जाओ, आओ मुझसे ले जाओ। कोई भी चीज है, अगर आपको किसी चीज के बारे में, किसी सामान के बारे में कहना है कि आओ मुझसे ले जाओ, तो अरबी में कहेंगे ताल शील मिन्नी, ताल शील मिन्नी। ताल का मतलब आओ, शील का मतलब ले जाओ, और मिन्नी का मतलब मुझसे होता है। अब इसको बोलने के लिए आप चाहें तो कह सकते हैं ताल शील अना मिन, ताल शील अना मिन, यानी आओ मुझसे ले जाओ। दोनों तरीके से बोल सकते हैं, मिन्नी बोल सकते हैं या मिन अना बोल सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो है बोलने का वह है ताल शील मिन्नी, मतलब आओ मुझसे ले जाओ। अगर किसी से कहना हो कि क्यों गुस्सा हो मुझसे, किसी से पूछना हो, कहना हो कि क्यों गुस्सा हो मुझसे, क्यों नाराज हो मुझसे, तो इसको अरबी में कहेंगे लेस जालान मिन्नी, लेस जालान मिन्नी। लेस का मतलब क्यों, जालान का मतलब गुस्सा, और मिन्नी का मतलब मुझसे होता है। अब यहाँ पर भी चाहे तो कह सकते हैं लेस जालान अना मिन, लेस जालान अना मिन, यानी मुझसे गुस्सा क्यों हो या क्यों मुझसे, क्यों गुस्सा हो मुझसे। दोस्तों ट्रांसलेशन भी आगे पीछे करके बोल सकते हैं, और शब्दों को भी आगे करके अरबी का जो है बोल सकते हैं। जैसे मिन्नी लेस जालान, ऐसे भी बोल सकते हैं, या कह सकते हैं लेस जालान अना मिन, यानी क्यों गुस्सा हो मुझसे, या कह सकते हैं अना मिन लेस जालान, अना मिन लेस जालान, यानी क्यों गुस्सा हो मुझसे। लेस का मतलब क्यों, जालान का मतलब गुस्सा होता है, मिन्नी का मतलब मुझसे, या अना मिन का मतलब मुझसे। झूठ मत कहो मुझसे। अब यहाँ पर झूठ मुझसे मत कहो या झूठ मुझसे मत बोलो, दोनों सूरत में हमें यहाँ पर कैसे बोलेंगे अरबी में, इसको समझ लीजिए। कहेंगे ला तगुल कज़्ज़ब मिन्नी। ला तगुल, लैत का मतलब होता है नहीं या ना, गुल का मतलब बोलना या कहना, कज़्ज़ब का मतलब होता है झूठ, और मिन्नी का मतलब मुझसे। तो अगर कहना होगा कि झूठ मत कहो मुझसे, तो कह सकते हैं अरबी में ला तगुल कज़्ज़ब मिन्नी। अब यहाँ पे फिर समझ लीजिए कि गुल का मतलब कहना, बोलना या बताना होता है, लात का मतलब नहीं, और कज़्ज़ब का मतलब झूठ, और मिन्नी का मतलब मुझसे। अगर कहना होगा कि क्या काम है मुझसे, क्या काम है मुझसे। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं मुझसे से रिलेटेड जुमले यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। कहना होगा क्या काम है मुझसे, कहेंगे एश शुगुल मिन्नी, एश शुगुल मिन्नी। एश का मतलब क्या, शुगुल का मतलब काम, और मिन्नी का मतलब मुझसे। अब यहाँ पे चाहे तो बोलने के लिए फी शब्द का भी प्रयोग कर सकते, जैसे एश फी शुगुल मिन्नी, एश फी शुगुल मिन्नी, यानी मुझसे क्या काम है या क्या काम है मुझसे। अब यहाँ पे मिन्नी के जगह पे अना मिन बोल सकते हैं। एश शुगुल मिन्नी मतलब क्या काम है मुझसे, या कहेंगे एश शुगुल अना मिन मतलब क्या काम है मुझसे। उसने कहा था मुझसे, उसने कहा था मुझसे, किसी ने भी कहा हो और आपको किसी से कहना है कि उसने कहा था मुझसे। अब यहाँ पे नाम अगर लेकर के बोलना चाहते हैं तो नाम लेकर के भी बोल सकते हैं, नाम को हटा के बोलना चाहते हैं सिर्फ पहचान की, सिर्फ ऐसे, तो आप कह सकते हैं उसने कहा था मुझसे। तो अरबी में कहेंगे हुआ गुल्त मिन्नी, हुआ गुल्त मिलनी। हुआ का मतलब होता है वह या उस या उसने, गुल्त का मतलब होता है कहा था, गुल का मतलब कहा, और गुल्त, गुल्त जब कहेंगे तो मतलब हो गया कहा था। मिन्नी का मतलब होता है मुझसे, या कह सकते हैं अना मिन यानी मुझसे। यहाँ पे एक और शब्द का आप प्रयोग कर सकते हैं, हुआ गाल मिन्नी, हुआ गाल। गुल्त नहीं कह करके गाल बोल सकता है। यहाँ पे गाल का मतलब क्या होता है, गुल का मतलब बोलना या बताना, ये तुरंत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और गाल का मतलब बताया या कहा, ठीक है, ये बीते हुए समय के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो गाल यानी कहा था,
मुझसे कहेंगे मिन्नी, उसने कहा था मुझसे, कहेंगे हुआ गाल मिन्नी, या कहेंगे हुआ गुल्त मिन्नी। अगर गुल कहते हैं तो आखिरी में तो शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गुल्त मतलब कहा था, कब कहा था, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 घंटा पहले, 1 मिनट पहले, जो भी हो कहा था, यानी ये बीते हुए समय के लिए है। अगर आप तो को हटा देते हैं तो मतलब वह कह रहा है, वह कह रहा है मुझसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शब्दों का बहुत ही बड़ा जाल है। इस शब्दों के जाल को आप समझ लीजिएगा ना, तो आपको किसी से भी बोलने में परेशानी नहीं होगी। हुआ गुल मिन्नी मतलब वो कह रहा है, हुआ मतलब वह, गुल का मतलब कहो या कहना, यानी तुरंत के लिए। ठीक है, मिन्नी मतलब मुझसे। लेकिन हमको कहना है उसने कहा था, तो वहां पर कहेंगे हुआ गुल्त मिन्नी, या कहेंगे हुआ गाल मिन्नी, मतलब उसने कहा था मुझसे। तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, अगर कहना होगा कि तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, किसी से कहना होगा, चाहे आपको कफिल से कहना हो, अपने मैडम से कहना हो, किसी दोस्त से कहना हो, आप कहीं काम कर रहे हैं उसके साथ में जो पार्टनर है उससे कहना हो कि तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, तो कह सकते हैं उस तबिक मिन्नी, उस तबिक। अब यहाँ पे उस के जगह पे आप एश बोल सकते हैं, या वेश बोल सकते हैं, या माजा बोल सकते हैं। यानी एश या उस का मतलब होता है क्या। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। उस बोलेंगे मतलब क्या, एश बोलेंगे मतलब क्या, माजा बोलेंगे मतलब क्या। तो जो भी क्या के लिए आपको शब्द आता है उसको आप इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। तबिक, तबिक यानी तुम्हें, तबिक यानी तुमको, मिन्नी मतलब मुझसे, मिन्नी मतलब मुझसे। अब यहाँ पर भी कह सकते हैं अनामिन, जैसे उस तबिक अनामिन, यानी तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, या कह सकते हैं एस्तबिक मिन्नी मतलब तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। दोस्तों इसको समझने के लिए आपको वीडियो को 1 बार 2 बार नहीं, कम से कम 5 बार 10 बार देखना पड़ेगा। अगर 5 बार 10 बार आपने देख लिया तो वीडियो में जो भी सेंटेंस है सब आपको समझ में आ जाएगा। मैं कहता हूं कि आप 500 वीडियो ना देखें, रोज वीडियो ना देखें, एक वीडियो को देखें ना, खूब अच्छे से देखें, ताकि उसमें के सारे जो अभी अल्फाज हैं, बोलने के तरीके आपके जहन में घुस जाए, तो आपको बार बार वीडियो बदलने का और बार बार चैनल बदलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर कहना हो कि पहले मुझसे पूछो, पहले मुझसे पूछो, किसी से भी कहना हो कि पहले मुझसे पूछो, किसी भी चीज के लिए, किसी हिसाब के लिए, या किसी गलती के लिए, या किसी काम के लिए अगर कहना है कि पहले मुझसे पूछो, तो कहेंगे अव्वल इस आल मिन्नी। अव्वल, अव्वल का मतलब पहले होता है, फिर और इस अल का मतलब होता है पूछना, मिन्नी का मतलब मुझसे। अब पूछो, पूछूंगा, पूछता हूं, पूछ रहा हूं, सब जगह बोलेंगे इस आल। ठीक है, तो पहले यानी फर्स्ट, इंग्लिश में फर्स्ट कहते हैं, अव्वल यानी उर्दू में भी अव्वल कहते हैं और अरबी में भी अव्वल कहते हैं, हिंदी में पहले कहते हैं। तो कहना होगा कि पहले मुझसे पूछो, तो कहेंगे अव्वल इस आल मिन्नी, या कह सकते अव्वल इस आल अनामिन, यानी पहले मुझसे पूछो, किसी भी काम के लिए जो भी कहना हो वहां पे कह सकते हैं। अब दोस्तों शुरू करते हैं जुमले बतलाना। तुमसे, तुमसे को अरबी में कैसे बोलेंगे, इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। अगर वीडियो यहाँ तक आपने देखा, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। जैसे कहना होगा तुमसे, तो कहेंगे मिन्नक, या कहेंगे मिन अंत, मिन्नक या मिन अंत शुरू में मैं बता चुका हूं। जैसे कहना होगा कि मुझे तुमसे पैसे चाहिए, अब कैसे पैसे चाहिए ये आपको मालूम होना चाहिए, कैसे पैसे चाहिए, मुझे तुमसे पैसे चाहिए, मुझे तुमसे सैलरी चाहिए, मुझे तुमसे वक्त चाहिए। ऐसे आदमी कहता है ना मुझे तुमसे आदमी चाहिए, तो हम किसी भी चीज के लिए बोल सकते हैं, जुमलों को इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे मुझे तुमसे पैसे चाहिए, कहेंगे अना इबगा फुलूस मिन्नक, अना इबगा फुलूस मिन्नक। अना का मतलब मुझे, इबगा का मतलब चाहिए, फुलूस का मतलब पैसे, और मिन्नक का मतलब होता है तुमसे। अब यहाँ पे मिन का मतलब मैं शुरू में बता दिया से होता है, और आखिरी में जो क दिख रहा है इस क का मतलब होता है तुम। ठीक है, तो तुमसे कहना होगा, कहेंगे मिन्नक। जैसे मुझे तुमसे पैसे चाहिए, कहेंगे अना इबगा फुलूस मिन्नक। अब आपको कहना होगा मुझे तुमसे सैलरी चाहिए, तो कहेंगे अना इबगा रातिब मिन्नक। अब कहना होगा मुझे तुमसे वक्त चाहिए, टाइम चाहिए, तो कहेंगे अना इबगा वक्त
मिन्नक। मुझे तुमसे आदमी चाहिए तो कह सकते हैं आना इबगा नफर मिन्नक, ऐसे बोल सकते हैं। मुझे तुमसे काम चाहिए, मुझे तुमसे काम चाहिए, कहेंगे अना इबगा शुगुल मिन्नक। अना इबगा शुगुल मिन्नक, मैंने जो भी जुमले बताए आप आसानी के साथ इस तरीके से बोल सकते हैं। अना का मतलब मुझे, इबगा का मतलब चाहिए, शुगुल का मतलब काम और मिन्नक का मतलब तुमसे होता है। मुझे तुमसे सैलरी चाहिए, मुझे तुमसे सैलरी चाहिए, कहेंगे अना इबगा रातिब मिन्नक। अना इबगा रातिब मिन्नक। अना का मतलब मुझे, इबगा का मतलब चाहिए, रातिब का मतलब सैलरी और मिन्नक का मतलब तुमसे होता है। मुझे तुमसे एडवांस चाहिए, अगर कहना होगा कि मुझे तुमसे एडवांस चाहिए तो कहेंगे अना इबगा यतगद्दम मिन्नक। यतगद्दम मिन्नक। अब यहाँ पे एक और शब्द बता देता हूँ आपको, अगर यतगद्दम कहने में मुश्किल आता है तो आप कह सकते हैं मुकद्दम। ठीक है, अना इबगा मुकद्दम मिन्नक। अना इबगा मुकद्दम मिन्नक, यानी मुझे तुमसे एडवांस चाहिए। अना का मतलब मुझे, इबगा का मतलब चाहिए, यतगद्दम या मुकद्दम का मतलब होता है एडवांस और मिन्नक का मतलब होता है तुमसे। मिन का मतलब से और क का मतलब तुम। तो मिन्नक यानी तुमसे, या कहेंगे अना मिन, जैसे अना इबगा यतगद्दम अना मिन, यानी मुझे तुमसे एडवांस चाहिए। दोस्तों जो भी जुमले बता रहा हूं, अगर किसी शब्द का मैं मतलब नहीं समझा सकूं आपको तो आप बाकी शब्दों का मतलब देख करके समझ जाइएगा कि इसका मतलब ये होना चाहिए। मुझे तुमसे साइन चाहिए यानी सिग्नेचर चाहिए। दोस्तों मिन्ना यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि ये साइन को बहुत से कम लोग जानते हैं, क्योंकि कहीं भी आप जाते हैं काम करने ऑफिस में या कहीं पे भी तो वहां पे आदमी बोलता है साइन करने को। तो अरबी में कैसे बोलेगा? अरबी में तौका कहते हैं, कुछ लोग तौका कहते हैं, कुछ लोग तौकिया कहते हैं। ठीक है, तो कहना होगा मुझे तुमसे साइन चाहिए, कहेंगे अना इबगा तौकिया मिन्नक, या कह सकते हैं अना इबगा तौका मिन्नक। तौका भी बोलते हैं और तौकिया भी बोलते हैं। तो आना यानी मुझे, इबगा का मतलब चाहिए, तौका या तौकिया का मतलब साइन यानी सिग्नेचर और मिन्नक का मतलब तुमसे होता है। अब मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, वहां पे कहता है कि हिना यहाँ साइन करो, तो क्या कहेगा? कहेगा हिना तौका, ऐसे बोलेगा हिना तौका, या कहेगा हिना तौकिया, मतलब यहाँ साइन करो। ठीक है, या हो सकता है सामने वाला कोई कागज देता है या फाइल देता है, कहता है साइन करो, तो अरबी में कहेगा तौका, ऐसे बोलेगा तो तौका। अक्सर जैसे मतलब यहाँ पे सऊदी अरब में या कहीं पे भी इंग्लिश शब्द का ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं तो सिग्नेचर भी कह देते हैं। तो अगर सिग्नेचर नहीं कहता कोई, तौका कहता है, मतलब साइन। मुझे तुमसे छुट्टी चाहिए, मुझे तुमसे छुट्टी चाहिए, कहेंगे अना इबगा इजाजा मिन्नक। अना इबगा इजाजा मिन्नक। अना का मतलब मुझे, इबगा का मतलब चाहिए, इजाजा का मतलब छुट्टी और मिन्नक का मतलब तुमसे होता है। मुझे तुमसे नहीं चाहिए, मुझे तुमसे नहीं चाहिए। अब क्या नहीं चाहिए? मुझे तुमसे काम नहीं चाहिए, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुमसे वक्त नहीं चाहिए। आप कहीं पे भी ऐसे बोल सकते हैं, कहेंगे अना मा इबगा मिन्नक। अना मा इबगा मिन्नक, या कहेंगे अना मा इबगा अंता मिन, यानी मुझे तुमसे नहीं चाहिए। अना का मतलब मुझे, माँ का मतलब नहीं। अब यहाँ पे मा इबगा ला इबगा दोनों तरीका से बोल सकते हैं। मा इबगा मतलब नहीं चाहिए, ला इबगा मतलब नहीं चाहिए। तो अना यानी मुझे, माँ का मतलब नहीं, इबगा का मतलब चाहिए और मिन्नक या अंत मिन का मतलब तुमसे। मुझे तुमसे कोई चीज नहीं चाहिए या मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, अगर कहना होगा मुझे तुमसे कोई चीज नहीं चाहिए या मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए तो कहेंगे अना मा इबगा शय मिन्नक। अना मा इबगा शय मिन्नक, या कह सकते अना मा इबगा आई शय मिन्नक, मतलब मुझे तुमसे कोई चीज नहीं चाहिए। अना का मतलब मुझे, माँ का मतलब नहीं, इबगा का मतलब चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, कहेंगे अना मा इबगा आई शय मिन्नक, मतलब कोई चीज। शय का मतलब चीज होता है, आई का मतलब कोई होता है। यहाँ मैंने आई लिखा नहीं है लेकिन आपको बता दूं, आई शय मतलब कोई चीज, आई का मतलब कोई। अब कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ चीज के लिए ही बोलेंगे। कोई आदमी कहना होगा कहेंगे आई नफर, कोई सामान कहना होगा कहेंगे आई अगरात, कोई वक्त का कोई टाइम कहना होगा कहेंगे आई वक्त। ठीक है, कोई आदमी कहना होगा कहेंगे आई नफर, यानी कहीं पे भी आई बोल सकते हैं। और शय का मतलब चीज, तो कोई चीज तो कहेंगे आई शय मिन्नक यानी तुमसे, या कहेंगे अनामिन मतलब तुमसे।
अगर कहना हो कि मुझे तुमसे मतलब नहीं है, मुझे तुमसे मतलब, किसी से कहते हैं किसी से काम नहीं है, कोई फायदा नहीं है, तो आदमी कहता है ना मुझे तुमसे मतलब नहीं है, कहेंगे अना माफी दखल मिन्नक, अना माफी दखल मिन्नक। अना का मतलब मुझे, माफी का मतलब नहीं है, और दखल का मतलब होता है जैसे आदमी कहता है ना क्यों दखल कर रहे हो, मतलब तुमको क्या मतलब है इस काम में कि तुम दखल कर रहे हो। ठीक है, तो वहां पे दखल कहते हैं, हम लोग भी अपने देश में भी हिंदी उर्दू में कहते हैं ना कि इस काम में तुम दखल मत करना, इस काम में दखलंदाजी मत करना, तो वहां पे दखल करते हैं, यानी तुमको क्या मतलब है दखलंदाजी करने का, तो इसलिए कहेंगे अना माफी दखल मिन्नक। मिन्नक का मतलब तुमसे, अना का मतलब मुझे, माफी का मतलब नहीं है, दखल यानी मतलब, और मिन्नक यानी तुमसे। अब इसको ऐसे बोल सकते हैं, नहीं समझ में आता है तो अना माफी दखल मिन्नक बोल सकते हैं, या अना माफी दखल अंतमिन बोल सकते हैं। अब बात करते हैं भी के बारे में कि भी को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे बोलेंगे। भी को अरबी में बर्दो कहते हैं, भी को अरबी में बर्दो कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना तुम भी, मैं भी, वह भी, जैसे कहना होगा कि मैं भी कहा या मैं भी बोला। ठीक है, मैं भी कहा या मैं भी बोला, या मैंने भी बोला या मैंने भी कहा, मैं भी या मैंने भी, दोनों के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल करेंगे। बर्द अना मतलब मैं भी या मैंने भी, और कहा का मतलब गुल होता है। ठीक है, तो मैंने भी कहा या मैंने भी बोला, तो यहाँ पे मैं पीछे बता चुका हूं कि कहा, तो वहां पे गाल शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कह रहा हूं तुरंत हालिया में, तुरंत के लिए, तो वहां पे गुल शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अगर आपको ऐसे कहना है कि मैंने भी कहा और गाल शब्द नहीं बोलना है, तो कहेंगे गुल्त, यानी गुल के बाद त का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों हर जगह लिखता नहीं हूं, और बस आपको समझा देता हूं, अगर इसलिए मैं कहता हूं वीडियो को अच्छे से देखा कीजिए। तो कहेंगे बर्दो अना गुल्त, बर्दो, बर्दो यानी मैं भी, अना यानी मैं भी, बर्दो अना यानी मैं भी, गुल्त यानी कहा, या कहेंगे बर्दो अना गाल यानी मैंने भी कहा था या कहा। जैसे कहना होगा कि मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। अब यहाँ पे ध्यान दिएगा, मैं भी जाऊंगा या मैं भी जा रहा हूं, दोनों के लिए ये जुमला हम बोल सकते हैं। ठीक है, बर्दो अना रोह, बर्दो अना, बर्दो अना यानी मैं भी, रोह का मतलब जाऊंगा या जा रहा हूं। ठीक है, तो कहना होगा मैं भी जाऊंगा या मैं भी जा रहा हूं, कहेंगे बर्दो अना रोह, बर्दो अना रोह यानी मैं भी जा रहा हूं या मैं भी जाऊंगा। मैं भी देखा या मैंने भी देखा, मैं भी देखा या मैंने भी देखा, कहेंगे बर्दो अना शुफ्त, बर्दो अना शुफ्त। अब यहां पर भी शुफ के बाद तो शब्द का प्रयोग करके बोलना है। वैसे भी बोल सकते हैं बर्दो अना शुफ, मतलब मैं भी देखा, लेकिन अगर आप कहते हैं बर्दो अना शुफ, तो मतलब होता है मैं भी देख रहा हूं या मैं भी देखूंगा। लेकिन अगर आपको कहना है बीते हुए समय के लिए कि मैं भी देखा या मैं भी देखा था, तो वहां पे कहेंगे बर्दो अना शुफ्त। बर्दो यानी भी, और अना का मतलब मैं, तो कहना मैं भी, तो कहेंगे बर्दो अना यानी मैं भी देखा था, कहेंगे शुफ्त, या देख रहा हूं या देखूंगा, तो कहेंगे बर्दो अना शुफ यानी मैं भी देख रहा हूं या मैं भी देखूंगा। दोस्तों एक चीज मैं वीडियो में कई जगह बता चुका हूं कि था, थे, थी, अगर जहां पे भी कहना होगा वहां पे आखिरी में तो शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने अभी पीछे दो जुमले में बताया, जैसे गुल्त मतलब बोला था, ठीक है, या कहेंगे गाल मतलब बोला था। अब वैसे ही मैंने बताया शूफ मतलब देखूंगा, अब कहना होगा देखा था, तो कहेंगे शुफ्त मतलब देखा था। अब यहाँ पर भी एक शब्द है, जैसे मैं भी सुना या मैंने भी सुना। ठीक है, अब ये जब आप कहते हैं कि मैंने भी सुना या मैं भी सुना, मतलब इससे जाहिर होता है कि ये बीते हुए समय के लिए है। ठीक है, तो वहां पे कहेंगे बर्दो अना इस्मात, बर्दो अना इस्मात, इस्मात आखिरी में तो शब्द का प्रयोग करेंगे। बर्दो अना यानी मैं भी या मैंने भी, इस्मात यानी सुना था। ठीक है, यही अगर कहते हैं बर्दो अना इस्मा, मतलब मैं भी सुन रहा हूं या मैं भी सुनूंगा। ठीक है, तो हर जहां पे भी था कहना है यानी सुना था या सुना, सुना अगर आप कहते हैं इसी समझ में आ जाता है ये बीता हुआ, तो वहां पे इस्मात बोलेंगे, तो शब्द का प्रयोग करेंगे आखिरी में, मतलब उसका हो गया था, थे, थी। अगर कहना होगा मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, कहेंगे बर्दो अना इबगा,
बर्दो अना इबगा, अभी आगे पीछे करके ही बोल सकते हैं। इबगा अना बर्दो ऐसे भी बोल सकते हैं, बर्दो अना इबगा यानी मुझे भी चाहिए, बर्दो यानी भी, अना का मतलब मुझे, और चाहिए को अरबी में इबगा कहते हैं। अब यहाँ पर इबगा कह सकते हैं या ए बी कह सकते हैं। ए बी का मतलब भी होता है चाहिए और इबगा का मतलब भी होता है चाहिए। अब कई ऐसे लोग हैं जो इबगा नहीं बोल के अबगा बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे भी चाहिए कहेंगे बर्दो अना अबगा, या बर्दो अना इबगा, या कहेंगे बर्दो अना ए बी, मतलब मुझे भी चाहिए। मैं भी सो गया, मैं भी सो गया या मैं भी सो रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने पीछे बताया था, तो यहाँ पे बोला सो गया यानी कोई आप बिस्तर पे है और कोई कह रहा है कि कहाँ है, तो मैं भी सो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कहेंगे नौम, बर दो यानी भी, अना का मतलब है, तो मैं भी यानी बर दो अना, या कहेंगे अना बर दो मतलब मैं भी, नौम का मतलब सो गया या सो रहा हूँ। तो मैं भी सो गया या मैं भी सो रहा हूँ, तो कहेंगे बर दो अना नौम, बर दो अना नौम यानी मैं भी सो रहा हूँ या मैं भी सो गया। मुझे भी जरूरत है, अगर कहना होगा कि मुझे भी जरूरत है, कहेंगे बर्दो आना यहताज, बर्दो आना यहताज। बर्दो का मतलब हो गया, भी मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ, अना का मतलब मुझे, तो कहना होगा बर्दो अना यानी मुझे भी, यहताज का मतलब जरूरत होता है। अब इसको यहताज एहताज सब तरीके से बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई कहता है एहताज या एहताज, मतलब का होता है जरूरत, ठीक है। तो जरूरत के लिए एहताज या इहताज शब्द बोलते, बहुत से जगह है यहताज एहताज इहताज ऐसे बोलते हैं, इसलिए मैं हर जगह बताता हूं ताकि आपको ये चीज ध्यान में रहेगा, तो कोई सा आदमी कैसे वो बोल रहा है तो आप समझ जाइएगा। मुझे भी नहीं मिला, या कहेंगे मुझको भी नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला, या कहना होगा मुझको भी नहीं मिला, कहेंगे बर्दो अना मा हसल, बर्दो अना यानी मुझे भी या मुझको भी, मा हसल यानी नहीं मिला। अब माँ को बहुत से लोग हैं मुंह कहते हैं, ठीक है। जैसे बर्दो अना मुंह हसल मतलब मुझे भी नहीं मिला या मुझको भी नहीं मिला। माँ हसल भी बोल सकते हैं, मुंह हसल भी बोल सकते हैं। माँ या मुंह दोनों का मतलब होता है नहीं, और हसल का मतलब मिलना होता है। तो मुझे भी नहीं मिला, तो कहेंगे बर्दो अना मा हसल। अब यहाँ पर चाहें तो बर्दो अना मा हसलत, हसलत यानी हसल के बाद में तो शब्द का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। बर्दो अना मा हसलत यानी मुझे भी नहीं मिला या मुझको भी नहीं मिला। मुझे भी देर हो गई, अगर कहना होगा मुझे भी देर हो गई या मुझको भी देर हो गई, तो अरबी में कहेंगे बर्दो अना ताखिर। बर्दो, बर्दो यानी भी, अना का मतलब मुझे, ताखिर का मतलब देरी होता है। मुझे भी देरी हो गई या मुझको भी देरी हो गई या मुझको भी देर हो गई, तो ऐसे में हम कहेंगे बर्दो अना ताखिर। बर्दो अना ताखिर यानी मुझे भी देरी हो गई या मुझको भी देर हो गई। अब बात करते हैं बाद, यानी जिसको हम लोग कहते हैं बाद में, जैसे बाद में आऊंगा, बाद में खाऊंगा, बाद में ले लेना, तो इसको अरबी में कैसे बोलेंगे, तो बाद को अरबी में बाद ही कहते हैं। जैसे कहना होगा उसके बाद, उसके बाद तो कहेंगे बाद हुआ, बाद हुआ, हुआ का मतलब होता है वह या उस। अब कहना होगा उसके, तो कहेंगे बाद हुआ, बाद हुआ यानी बाद का मतलब बाद, सिर्फ यानी जिसको भी बोलना है उसका नाम लेके बाद बोल देंगे। जैसे उसके बाद तो कहेंगे बाद हुआ। जैसे कहना होगा तुम्हारे बाद, तुम्हारे बाद तो कहेंगे बाद अंत। बाद का मतलब बाद, और अंत यानी तुम्हारा या तुम्हारे, ठीक है। तो तुम्हारे बाद तो कहेंगे बाद अंत। अब यहाँ पे एक चीज बता दूं, अगर किसी चीज के बारे में लेकर के कहना है कि तुम्हारा, तो वहां पे हग अंत बोलेंगे। लेकिन ऐसे कहना होगा तुम्हारे बाद, तो कहेंगे अंत, सिर्फ अंत बोलेंगे। जैसे कहना होगा ये तुम्हारा मोबाइल है, तो कहेंगे हादा जवाल हग अंत, ऐसे बोलेंगे। हादा जवाल हग अंत यानी यह तुम्हारा मोबाइल है। या यूं कह सकते हैं यह तुम्हारा मोबाइल है, कहेंगे हादा जवालिक, हादा जवालिक। बस अब यहाँ पे हग अंत बोलने की जरूरत नहीं है, कहेंगे हादा जवालिक मतलब यह तुम्हारा मोबाइल है, ठीक है। लेकिन अगर किसी सामान को लेके नहीं बोलना है तो वहां पे सिर्फ अंत बोलेंगे, मतलब तुम्हारा। जैसे तुम्हारे बाद तो कहेंगे अंत बाद। जैसे कहना होगा काम के बाद, काम के बाद तो कहेंगे शुगुल बाद,
शुगुल बाद यानी काम के बाद, अब आगे पीछे करके बोल सकते हैं बाद शुगुल या शुगुल बाद, दोनों का मतलब सेम सेम होगा, यानी काम के बाद। काम को अरबी में शुगुल कहते हैं और बाद को अरबी में बाद कहते हैं। तो काम के बाद कहेंगे शुगुल बाद या कहेंगे बाद शुगुल, मतलब काम के बाद। दोस्तों अब बात करते हैं बाद में, इसको हम अरबी में कैसे बोलेंगे। यहाँ पे देखिएगा कि कुछ लोग कहते हैं बादेन, कुछ लोग कहते हैं बेदैन। अब ये बादेन और बेदैन लोग क्यों बोलते हैं इसको मैं समझा देता हूँ। हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के बाद थोड़ा लैंग्वेज चेंज होते रहता है। आप अपने क्षेत्र में रहते हैं, जैसे मान लीजिए आप इंडिया के हैं, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, इंडिया से मैं बिहार का रहने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर हमारे क्षेत्र में भोजपुरी बोलते हैं, वहीं पे नजदीक में यूपी है, तो यूपी में यानी 20 किलोमीटर के दूर में जब जाइएगा तो उधर का लैंग्वेज थोड़ा सा अल्टर हो जाता है। ठीक वैसे ही कुछ और दूर जाइएगा तो उसका क्षेत्र दूसरा जैसे क्षेत्र बदलता है, आवाज भी बदल जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी आवाज बदलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक देश के नहीं बहुत से देशों के लोग रहते हैं, जैसे कतरी, बहरीनी, मसरी, यमनी, सूडानी, फिलिस्तीनी, ये सब लोग अरबी ही हैं, इन सब का लैंग्वेज अरबी है। तो ये लोगों के देश में जैसे जैसे थोड़ा लैंग्वेज चेंज होता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी आते हैं तो अपने देश की भाषा को बोलते हैं, तो धीरे धीरे कन्वर्ट होते जाता है। तो इसी तरीके से बोलते हैं, कोई बादेन कहता है, कोई बेदैन कहता है, कोई बादेन कहता है। जैसे कहना हो कि मैं बाद में बताऊंगा, क्या बाद में बताऊंगा, कुछ भी हो सकता है, किसी काम के बारे में, किसी आदमी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। कहेंगे अना अलम बेदैन, अना अलम बादैन या अना अलम बादैन, ऐसे कहेंगे। अना यानी मैं, अल्लम का मतलब होता है बताना। अब अल्लम को समझा देता हूँ। इल्म का मतलब होता है जानकारी। जब अल्लम कहेंगे ना तो अल्लम का मतलब जानकारी दूंगा, यानी बताऊंगा। जब बताएंगे तो भी जानकारी, तो अना अल्लम यानी मैं बाद में मैं जानकारी दूंगा। अब बेदैन यानी बाद में, मैं बाद में बताऊंगा। तो अरबी में कहेंगे अना अल्लम बादैन। मैं अभी बिजी हूँ, बाद में करूँगा, यानी मैं अभी व्यस्त हूँ, बाद में करूँगा। इसको अरबी में कहेंगे अलहीन मशगूल। अलहीन मशगूल, अलहीन का मतलब अभी, मशगूल का मतलब होता है बिजी यानी व्यस्त, और बेदैन सौवी या बादैन सौवी मतलब बाद में करूँगा। बादैन का मतलब होता है बाद में, और सौवी का मतलब करना या करूँगा। तो कहना होगा अभी मैं बिजी हूँ या मैं अभी बिजी हूँ, बाद में करूँगा। कहेंगे अलहीन मशगूल बादैन सौवी। अब यहाँ अपने बारे में कहना है तो कहेंगे अना अलहीन मशगूल बादैन सौवी, यानी अभी बिजी हूँ, बाद में करूँगा। अगर यही चीज़ दूसरे के बारे में कहना है कि तुम अभी बिजी हो, बाद में करना, तो कहेंगे अंत अलहीन मशगूल बादैन सौवी, यानी तुम अभी बिजी हो यानी व्यस्त हो, बाद में करना। दोस्तों एक ही जुमले को आप चाहें तो कई जगह इस्तेमाल करके बोल सकते हैं, बस एक एक शब्द का मतलब तब्दीली उसमें करना होगा। जैसे अभी बिजी हूँ, बाद में करूँगा, कहेंगे अलहीन मशगूल बादैन सौवी। अब खुद के बारे में ये चीज़ बताना है तो यहाँ पे चाहे तो अना अलहीन मशगूल बादैन सौवी ऐसे भी बोल सकते हैं। जैसे आओ को ताल कहते हैं। अगर किसी से कहना हो आओ तो अरबी में कहेंगे ताल। ताल का मतलब आओ। यहाँ को अरबी में ही ना कहते हैं। यहाँ को अरबी में ही ना कहते हैं। अगर किसी से कहना हो यहाँ या इधर तो अरबी में कहेंगे हीना। हीना का मतलब यहाँ या इधर होता है। जैसे कहना हो यहाँ आओ या इधर आओ, अरबी में कहेंगे हीना ताल। हीना ताल, हीना का मतलब यहाँ या इधर, और आओ को अरबी में ताल कहते हैं। कहना होगा यहाँ आओ या इधर आओ, अरबी में कहेंगे हीना ताल। हीना ताल मतलब यहाँ आओ या इधर आओ। रुको या रुकना। रुको या रुकना को अरबी में वक़्फ़ कहते हैं। वक़्फ़ कहते हैं। जैसे किसी से कहना होगा रुको या रुकना, जैसे रुकता हूँ, रुकूंगा, रुक गया, रुक जाएगा, रुकना है, हर जगह वक़्फ़ बोलेंगे। जैसे हमें किसी से ये कहना हो यहाँ रुको
या इधर रुको तो अरबी में कहेंगे हीना वक़्फ़। हीना वक़्फ़, हीना का मतलब यहाँ या इधर और वक़्फ़ का मतलब रुकना होता है। तो कहना होगा यहाँ रुको या इधर रुको, अरबी में कहेंगे हीना वक़्फ़। हीना वक़्फ़ यानी यहाँ रुको या इधर रुको। यह इस या इसे, यह इस या इसे को अरबी में हाजा कहते हैं। अगर कहना हो किसी से यह इस या इसे तो अरबी में कहेंगे हाजा। हाजा का मतलब यह इस या इसे होता है। पकड़ो या पकड़ना, पकड़ो या पकड़ना को अरबी में आमसिक कहते हैं। जैसे किसी से कहना हो पकड़ो तो कहेंगे आमसिक। अब पकड़ना यानी पकड़ रहा हूं, पकड़ता हूं, पकड़ोगे, पकड़ लिए, पकड़ लिया, सब जगह बोलेंगे आमसिक। आमसिक का मतलब पकड़ना होता है। जैसे कहना हो यह पकड़ो या इसे पकड़ो, कोई भी चीज हो सकता है, कोई आदमी को पकड़ने को या किसी सामान को पकड़ने को। तो अगर कहना होगा यह पकड़ो या इसे पकड़ो तो कहेंगे हादा अमसिक। हादा अमसिक, हादा का मतलब यह, इस या इसे, और आमसिक का मतलब पकड़ना होता है। तो कहना होगा किसी से कि इसे पकड़ो या यह पकड़ो तो अरबी में कहेंगे हादा अमसिक। हादा अमसिक मतलब इसे पकड़ो या यह पकड़ो। मैं, मुझ, मुझे या मुझको, हिंदी में हम लोग बोलते हैं मैं, मुझ, मुझे या मुझको, इसको अरबी में कहते हैं आना। आना का मतलब मैं, मुझ, मुझे या मुझको होता है। बहुत से लोग आना कहते हैं और बहुत से लोग अन्ना कहते हैं। तैयार को अरबी में जाहिज कहते हैं। तैयार को अरबी में जाहिज कहते हैं। ये शब्द आप खुद के लिए भी बोल सकते हैं या किसी सामान के लिए भी बोल सकते हैं। जैसे कोई सामान तैयार है तो वहां पे कहेंगे जाहिज, या आप खुद तैयार हैं तो भी कहेंगे जाहिज। है या हूं, अगर कहना होगा वहां पर कहेंगे फी। फी का मतलब है या हूं दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कहना हो मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं तो कहेंगे फी अना जाहिज। फी अना जाहिज मतलब मैं तैयार हूं। फी का मतलब है या हूं, अना का मतलब मैं, और तैयार को अरबी में जाहिज कहते हैं। तो कहना होगा मैं तैयार हूं, इसको अरबी में कहेंगे फी अना जाहिज मतलब मैं तैयार हूं। या अगर कहना हो तुम तैयार हो, किसी से पूछना हो तुम तैयार हो तो कहेंगे वहां पे अंत जाहिज फी। अंत जाहिज फी, अंत का मतलब तुम, जाहिज का मतलब तैयार, और फी का मतलब है या हो या हूं, दोनों तीनों के लिए बोला जाता है। तो कहना होगा तुम तैयार हो तो कहेंगे अंत जाहिज फी। या किसी सामान के बारे में कोई पूछ रहा है कि सामान तैयार है तो अरबी में कहेगा अगरात जाहिज फी। यहाँ अगरात को, सामान को अरबी में अगरात कहते हैं, और जाहिज यानी तैयार को अरबी में जाहिज कहते हैं, और फी यानी है को अरबी में फी कहते हैं। तो कहना होगा सामान तैयार है तो कहेंगे अगरात जाहिज फी मतलब सामान तैयार है। अब ये जुमला कोई भी पूछ सकता है। आपको किसी से पूछना हो कि सामान तैयार है तो वहां पर भी कह सकते हैं अगरात जाहिज फी मतलब सामान तैयार है। लेकिन आपको अगर बताना हो किसी से कि सामान तैयार है तो कहेंगे अगरात जाहिज फी यानी सामान तैयार है। बोलने का अंदाज होना चाहिए कि कैसे बोलेंगे तो सामने वाला उसका मतलब क्या समझ जाएगा। तो अगर आप तैयार हैं या सामान तैयार है और वहां पर कहना होगा कि हाँ, बस हाँ। अब ये हाँ सिर्फ इसी के लिए नहीं, कहीं पे भी आपको कहना है हाँ तो वहां पे कहेंगे नाम। नाम का मतलब होता है हाँ। एक और शब्द है आईवा। आईवा का मतलब होता है हाँ। ये दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं। नाम का मतलब हाँ या आईवा का मतलब हाँ। चाहिए या चाहना, किसी भी चीज को चाहना या कोई भी चीज चाहिए तो अरबी में कहेंगे ए बी, इबगा या कहेंगे अबगा। ये तीन शब्द हैं। और भी शब्द हैं जो चाहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल ये तीनों शब्द एक ही है लेकिन बोलने के तीन तरीके हैं। तो कोई ए बी कहता है, कोई इबगा कहता है, कोई अबगा कहता है। जैसे कहना होगा चाहिए, चाहता हूं, चाहूंगा, चाह रहा हूं, चाहोगे, तो सब जगह पे यही शब्द को बोलेंगे।
जैसे कहना होगा यह मुझे चाहिए, यह मुझे चाहिए, कोई भी चीज हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, सामान भी हो सकता है। कहना होगा यह मुझे चाहिए तो कहेंगे हादा अना एबी, या कह सकते हैं हादा अना इबगा, या कह सकते हैं हादा अना अबगा, मतलब यह मुझे चाहिए। हादा का मतलब यह या इस होता है, अना का मतलब मुझे या मैं होता है, एबी का मतलब चाहिए या चाहना होता है। कहना होगा यह मुझे चाहिए, कहेंगे हादा अना एबी। खराब को अरबी में खरबान कहते हैं। खराब को अरबी में खरबान कहते हैं। कोई भी चीज खराब हो सकता है, आदमी खराब हो सकता है, वक्त खराब हो सकता है, सामान खराब हो सकता है, कहीं पे भी खराब बोलना हो तो कहेंगे खरबान। खरबान का मतलब खराब होता है। अब ऐसे चाहे तो खराब भी बोल सकते हैं। जैसे कहना हो यह खराब है, कुछ भी हो सकता है। कहना होगा यह खराब है, कहेंगे हादा खराब, या कहेंगे हादा खरबान। हादा का मतलब यह और खरबान या खराब का मतलब खराब होता है। यह खराब शब्द अरबी शब्द है, इसको उर्दू में बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है। कहना होगा यह खराब है तो कह सकते हैं हादा खरबान, या कह सकते हैं हादा खराब। या किसी चीज के बारे में बताता हो कि यह खराब है तो वहां पे कह सकते हैं हादा खरबोदा। हादा खरबोदा मतलब यह खराब है। हिंदी या उर्दू में कहते हैं नहीं, ना या मत। अरबी में कहते हैं मा ला मु, ऐसे बोलते हैं। कोई माँ कहता है, कोई मुंह कहता है, या ला कहा जाता है। इसका मतलब होता है नहीं। कहीं पे भी नहीं, ना या मत कहना हो, वहां पे माँ ला या मुंह बोल सकते हैं। नहीं है हिंदी उर्दू में कहते हैं नहीं है, अरबी में कहते हैं माफी। माफी, इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, एक माँ, दूसरा फी। मैं पीछे बता चुका हूं, माँ का मतलब नहीं होता है और फी का मतलब है होता है। कहीं पे भी आपको कहना होगा नहीं है तो वहां पे कहेंगे माफी। माफी का मतलब नहीं है होता है। जैसे कहना हो यह खराब है मुझे नहीं चाहिए, कोई भी चीज हो सकता है, कोई सामान हो सकता है या कोई आदमी हो सकता है। कहना होगा कि यह खराब है मुझे नहीं चाहिए तो कह सकते हैं हादा खरबान अना मा एबी, हादा खरबान अना मा इबगा, या कह सकते हैं हादा खरबान अना मा अबगा, यानी यह खराब है मुझे नहीं चाहिए। हादा का मतलब यह या इस होता है। खरबान यानी खराब को खरबान कहते हैं, खरबान कह सकते हैं या खराब कह सकते हैं। मुझे को अरबी में अना कहते हैं और नहीं को अरबी में माँ कहते हैं। चाहिए को अरबी में एबी इबगा या अबगा कहते हैं। कहना होगा यह खराब है मुझे नहीं चाहिए तो कह सकते हैं हादा खरबान अना मा एबी। लो, ले लो या लेना, कोई भी चीज हो सकता है। कहना होगा लो, ले लो या लेना तो वहां पर अरबी में कहेंगे शील। शील का मतलब लो, ले लो या लेना होता है। जैसे कोई सामान रखा हुआ है उसको भी कहना होगा लो या ले लो तो वहां पर कहेंगे शील। या कोई सामान रखा हुआ है अगर कहना है ले जाओ तो वहां पर भी कहेंगे शील। तुम या आप, तुम या आप को अरबी में अंत कहते हैं। तुम या आप को अरबी में अंत कहते हैं। कुछ लोग अंत कहते हैं, कुछ लोग इंत कहते हैं। अब यहाँ पर अंत या इंत दोनों में से कोई भी शब्द बोल सकते हैं। औरत के लिए इंती या अंती कहेंगे, मर्द के लिए अंत या इंत कहेंगे। सब, सारा या सभी। सब, सारा या सभी ये कुछ भी हो सकता है, सामान हो सकता है, पैसा हो सकता है, आदमी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहना होगा कि सब, सारा या सभी। अरबी में कहेंगे कुल्लो। कुल्लो का मतलब सब या सारा या सभी होता है। जैसे कहना हो किसी से कि तुम यह सब ले लो, तुम यह सब ले लो तो वहां पर अरबी में कहेंगे अंत हादा कुल्लो शील। अंत हादा कुल्लो शील, अंत यानी तुम, हादा का मतलब यह, सब को अरबी में कुल्लो कहते हैं और ले लो को अरबी में शील कहते हैं। कहना होगा तुम यह सब ले लो, कहेंगे अंत हादा कुल्लो शील। या यूं कह सकते इंत हादा कुल्लो शील, मतलब यह तुम सब यह ले लो। औरत के लिए कहना होगा कहेंगे अंतिहादा कुल्लो शील, मतलब तुम यह सब ले लो। कहो, कह दो, बोलो या बोल दो।
कहो, कह दो, बोलो या बोल दो। यहाँ पे कुछ और शब्द मैं लिखा नहीं हूं, जैसे बता दो। ठीक है, कहना होगा कहो, कह दो, बोल दो या बता दो। तो वहां पे कहेंगे गुल। गुल का मतलब होता है कहना, बोलना या बताना। अब इस गुल को कुछ लोग गाल बोलते हैं, लेकिन गाल कहाँ बोलेंगे और क्यों बोलेंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। वैसे पिछले वीडियो में भी मैं बतला चुका हूं। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं बताऊंगा कि गुल का मतलब क्या होता है और कैसे इसको बोलते हैं। अच्छा को अरबी में कोइस कहते हैं, जैन कहते हैं। अच्छा को अरबी में कोइस कहते हैं, जैन कहते हैं। और भी अरबी के शब्द हैं जो अच्छा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताऊं कि अच्छा को अरबी में कोइस कहते हैं, जैन कहते हैं। जैसे कहना हो, कह दो यह अच्छा नहीं है। कह दो या बोल दो या बता दो यह अच्छा नहीं है, तो इसको अरबी में कहेंगे गुल हादा माफी कोइस। गुल हादा माफी कोइस। गुल यानी कह दो या बोल दो या बता दो। हादा का मतलब यह, माफी का मतलब नहीं है, और कोइस या जैन का मतलब अच्छा होता है। तो कहना होगा कि कह दो यह अच्छा नहीं है, कह सकते हैं गुल हादा माफी जैन, या कहेंगे गुल हादा माफी कोइस, मतलब कह दो यह अच्छा नहीं है।